हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04 99 35 67 37 आज हम लोग पोडोफाइलम पलटेटम 200 1000 या 10,000 नंबर की होम्योपैथिक लीडर्स नैस डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रोगी अतिसार से पीड़ित रहता है और उससे बहुत अधिक मात्रा में बदबूदार मल निकलता। रोगी का शरीर बिल्कुल सूख जाता है। सवेरे और दांत निकलने के समय शिशु रोगी को दस्त आने लगते हैं। उल्टी की अनुभूति होने पर भी रोगी को वमन नहीं होता। रोगी कभी इधर कभी उधर सिर हिलाया करता है और आधी आंखें बंद कराता रहता है। ज्वर चढ़ने के समय रोगी की त्वचा पीली पड़ जाती है और वह बहुत अधिक बकवास करने लगता है। गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, मलद्वार का भी अपने स्थान से च्युत हो जाना, जिसे कांच निकलना भी कहते हैं, इस औषधि का विशेष लक्षण माने जाते हैं। प्रोलैप्सस एनी, प्रोलैप्सस यूट्रस, प्रोलैप्सस कांच निकलना की बहुत अच्छी दवा है। पोडोफाइलम पलटेटम 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। इसमें इग्निसिया 200 सीपिया 1000 या 10,000 नंबर देने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। इसकी गणना तेज दस्तावर दवाओं में होती है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का पूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति शीघ्र ही इस निर्णय पर पहुंच जाएगा कि इस औषधि से पतले दस्त आने लगते हैं पिचकारी की तरह से, और इसलिए यह अतिसार रोग को ठीक करने में सक्षम हो सकती है। इसलिए इस आधार पर पोडोफाइलम का प्रयोग करने पर उन्हें बहुधा असफलता ही हाथ लगती, क्योंकि प्रत्येक दस्तावर दवा के अपने अलग अलग लक्षण और गुण होते हैं। खास तरह के दस्तों में खास प्रकार की दवाएं ही कारगर होती हैं। पोडोफाइलम 200 या 1000 या 10,000 नंबर के दस्त भी एक विशेष प्रकार के होते हैं। इसमें पिचकारी की तरह से बहुत तेज टट्टी निकलती है और केवल इन्हीं दस्तों में पोडोफाइलम का प्रयोग हो सकता है। इसके दस्तों के लक्षण इस प्रकार के हैं। मल स्टूल बहुत अधिक निकलता है और उसमें बहुत अधिक बदबू रहती है। सुबह के समय गर्म मौसम में तथा दांत निकलने के समय बहुत अधिक दस्त आते हैं। आनुषंगिक लक्षण भी कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। इसमें दस्त आने के साथ बहुधा कांच बाहर निकल आती। सोते समय रोगी की आंखें खुली रहती। तथा रोगी कराता हुआ सिर इधर उधर पटकता है। बार बार तबीयत मिचलती, लेकिन कै उल्टी नहीं होती। यदि वमन होता भी है तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। इन लक्षणों के अनुसार इस दवा का प्रयोग होने पर रोगी को बहुत राहत मिलती है। इसमें पखाना इतने अधिक परिमाण में होता है कि हर बार रोगी को ऐसा लगता है कि वह सूखता जा रहा है। मल का रंग या तो पीला रहता है अथवा उसमें कुछ हरापन भी रहता है। साथ ही पानी की तरह पतला होता है। पानी की तरह होने पर भी वह परिमाण में बहुत अधिक रहता है। कभी कभी दस्त बिल्कुल लेई की तरह
नरम और परिमाण में बहुत अधिक होता है। गम्बोजिया 30 या 200 देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। या फिर उसमें आव मिला होता है। आव मिली होने पर मल का परिमाण बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन पोडोफाइलम 200 में पखाने में सदैव बहुत बदबू रहती है, जैसे बैप्टीसिया क्यू या 30 में। मैंने सभी लक्षणों वाले रोगियों को स्वस्थ किया है। रोगी की प्रारंभिक अवस्था, बढ़ी हुई अवस्था, यहाँ तक कि शिशु विसूचिका में भी 1000 या 10,000 नंबर शक्ति की बीटी खुराक ने रोगी को बहुत लाभ पहुँचाया। ऐसा उल्लेख पाया है कि यकृत की बीमारियों में दस्त लगने या कब्ज होने की दशा में भी इसका प्रयोग होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। लेकिन ऐसे यकृत रोगों में जिनमें रोगी को कब्ज भी रहती, मैंने इस औषधि को बहुत उपयोगी नहीं पाया। ऐसे यकृत रोगों में जिनमें रोगी को कब्ज भी रहती है, मैंने इस औषधि को बहुत उपयोगी नहीं पाया। जिगर संबंधी रोगों में यदि रोगी को पतले दस्त लगने के बाद कब्जियत होती है तो पोडोफाइलम कारगर हो सकती। यह कुछ इसी प्रकार है जैसे निद्रालुता के बाद निद्राहीनता का रोग होने पर ओपियम 30 या 200 तथा उत्तेजना के बाद निर्दालुता के ग्रस्त होने पर काफिया 30 या 200 रोगी को लाभ करती। इसी ढंग पर यदि दस्त लगने के बाद यकृत रोग में रोगी को कब्ज हो जाता है तो पोडोफाइलम 200 निश्चय ही लाभ करेगा। सभी औषधियों के दो प्रकार की क्रियाएं सक्रिय रहती हैं। इनमें से एक क्रिया मुख्य होती है तथा दूसरी गौण। जो लक्षण मुख्य क्रिया में प्रकट होते हैं उन लक्षणों का रोगी को के रोग के लक्षणों से पूरी तरह मिलान हो जाने पर ही औषधि के रोग अस्थायी रूप से खत्म होते हैं। गौण क्रिया को वस्तुतः औषधि की मुख्य क्रिया को हम औषधि की प्रकृत क्रिया नहीं कह सकते। वस्तुतः औषधि की मुख्य क्रिया के विरुद्ध शरीर की शक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया या चेष्टा को ही गौण क्रिया कहते हैं। इसलिए रोग में अतिसार और कब्जियत के पर्याय क्रम से जो लक्षण उभरते हैं वह रोग और उसके विरुद्ध संघर्ष करने वाली शारीरिक शक्ति की लड़ाई में फल मात्र होते हैं। इस संबंध में यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि वास्तविक रोग कब्जियत है अथवा अतिसार। कौन कौन से लक्षण मुख्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं और कौन गौण क्रिया के कारण प्रकट हुए हैं, यह जानकारी प्राप्त कर लेने पर भी होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में ठीक औषधि का प्रयोग बहुधा नहीं होता। दोनों में ही पर्याप्त आनुषंगिक लक्षण मौजूद रहते हैं और इन्हीं के आधार पर चिकित्सक उपयुक्त औषधि का चुनाव करता है। भिन्न भिन्न औषधियों रोगियों के विशिष्ट लक्षणों अथवा सभी लक्षणों को दृष्टि में रखकर ही दवा का चुनाव करना पड़ता है। दवा का इस प्रकार का चुनाव केवल अनुभवी होम्योपैथी करता है। इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होने पर अनेक बार निदान तत्व के अनुसार दवा को चुनने का प्रयोग सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि दवा का चुनाव उन लक्षणों पर निर्भर कर सकता है जो रोग के निदान का मार्गदर्शन करने वाले सामूहिक
लक्षणों में सर्वथा अलग भी हो सकते